उजियारपुर विधानसभा 2025 की तैयारी को लेकर विधायक आलोक मेहता पर साधा निशाना। कहा, उजियारपुर के विधायक हैं लापता। खबर समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा से आ रही है, जहां 2025 विधानसभा की तैयारी को लेकर के हर कार्यकर्ता अपने अपने स्तर क्षेत्र में उजियारपुर के पूर्व विधायक, मंत्री और वर्तमान विधायक आलोक मेहता पर भाजपा नेता पिछले विधानसभा में कुछ वोटों से हार का सामना इनको करना पड़ा था। सुशील कुमार राय ने जमकर साधा निशाना। कहा कि क्षेत्र में किसी ढंग का ना कोई विकास का काम हुआ है, ना ही क्राइम घटा। ऊपर से उजियारपुर विधानसभा में खास तौर पर भ्रष्टाचार चरण सीमा पर। स्थानीय लोगों ने कहा, खास तौर पर आलोक मेहता किसी का फोन तक नहीं उठाते। क्षेत्र में विकास होने की तो दूर बात है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं रोशन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 स्कोप। अभी हम समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा में और 2025 की जो है विधानसभा की तैयारी कहीं न कहीं काफ़ी पुरजोरों पर है। क्षेत्र के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जो भी क्षेत्र की समस्या है उनको भी सुन रहे हैं, या फिर जो सरकार के द्वारा विकास का काम किया गया है एनडीए के द्वारा जो है उसको भी कहीं न कहीं क्षेत्र में जाकर के हर लोगों के बीच जो है उजागर करने का काम किया जा रहा है। उसी कड़ी में हम उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के ये साधनपुर का जगह है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी बहुत बड़ा पुल का जो है निर्माण कराया जा रहा है, जो कहीं न कहीं साधनपुर क्षेत्र के उजियारपुर क्षेत्रवासियों के लिए काफ़ी बहुत अच्छी पहल भी है कहीं न कहीं। उसी क्रम में आइए हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं जो आखिर ये जो बैठक चल रही है ये कहीं न कहीं 2025 का विधानसभा की जो तैयारी लेकर के, या फिर जो सरकार की एनडीए की जो जितने भी केंद्र सरकार के हो या बिहार सरकार की योजनाएं होती हैं उसको कहीं न कहीं धरातल पर आ रही कि नहीं आ रही है, उसकी समीक्षा कहीं कहीं कार्यकर्ता तो नहीं कर रहे हैं। आइए हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं जो आखिर कहीं कहीं जो बैठक चल रही है या फिर जो जनसंवाद चल रहा है। सबसे पहले सर न्यूज़ 22 में आपका स्वागत है। अभी जो कार्यकर्ता के द्वारा जो सरकार के केंद्र सरकार की हो या फिर बिहार सरकार की जो योजनाओं का हमने थोड़ी सा आपको सुना, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको कहीं कहीं लोगों तक जनसंवाद करके आप उसको पहुँचाएं। तो इसका मेन सर 2025 विधानसभा की तैयारी को लेकर के है कि या इससे पहले भी जो है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हम लोगों के बीच में आए और ये जो जनसंवाद है यह हमारी सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी देना है। आज केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ आम लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं, या फिर जो लोग वंचित हैं उससे उनको कैसे उस योजना से जोड़ा जाए, तो इस दिशा में भी पहल करने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं यहाँ के युवाओं को। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना है, फिर उसके बाद आयुष्मान भारत योजना है जिसमें 5 लाख तक का इलाज गंभीर बीमारियों के लिए वो फ्री में किया जाता है सरकार के द्वारा। इसके अलावे जो खास करके मजदूर तबके के लोग हैं तो उनको उत्प्रेरित किया जा रहा है कि वो ई श्रम कार्ड बनवावें। ई श्रम कार्ड जिनका बना हुआ है अगर वो कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं तो उनको 2 लाख रुपया अलग से मुआवजा मिलता है, वो दुर्घटना अनुदान के अलावे। उसके अलावे फिर हमारी जो जीविका दीदियाँ हैं तो वो उनके माध्यम से महिलाएं भी आत्मनिर्भर हुई हैं, वो स्वयं सहायता समूह चला करके, और समूह के माध्यम से जो कल तक अपने पति पर या पिता पर आश्रित रहती थी तो वो आज खुद आत्मनिर्भर हैं। कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें जो वो अपने पिता से नहीं कर सकती थी या फिर जो पति को कहने में हिचकिचाती थी, उनकी आमदनी कम आमदनी को देखते हुए, तो वो आज उनको कहीं ज़रूरत नहीं है। आज वो खुद इतना कमा रही हैं कि वो अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर रही हैं। खास तौर पर देखा जाता है सर उजियारपुर विधानसभा की जो अभी वर्तमान के विधायक आलोक मेहता है उनके द्वारा क्षेत्र में कहीं कहीं ये बदहाली पर हो रहा है, चाहे वो किसी काम को लेकर के हो या फिर उनका कार्यकाल को लेकर के हो, तो उनके कार्यकर्ता भी जो है कहीं बदहाली पर हो रहा है। बिल्कुल, ये कैसा है होना? बिल्कुल, असल में वो मदहोश है और मदहोशी इसलिए है कि उनको लगता है कि यादव और मुसलमानों का वोट तो हमारा रिजर्व वोट है और हम काम करें ना करें हमें यह वोट मिलेगा ही मिलेगा। आज आप देख लीजिए, लोग कहते हैं कि भाजपा से मुसलमान लोग दूरी बनाए हुए, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी पार्टी का या फिर हमारे माननीय नेता नरेंद्र मोदी जी का यह नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
आज हमारे साथ कई मुस्लिम भाई खड़े हैं, आज जिनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। हमारे जफर भाई यहाँ खड़े हैं, बगल में हमारे भाई मिखाइल जी हैं, मारूफ जी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, महफूज जी हैं। तो ये है बदलाव। क्या लगता है सर, जो कहीं न कहीं जाति समीकरण को लेकर के जो है, इससे पहले जितनी भी राजनीति हुई है, चाहे वो कहिए बिहार में हो या केंद्र में हो, तो क्या ये अभी का उजियारपुर खास करके विधानसभा में, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का जो है यहाँ पर बहुमूल्य लोग हैं, यहाँ पर आबादी भी ज़्यादा है, तो क्या इस बार का विधानसभा जो है 2025 का विधानसभा जो है वो जाति समीकरण क्या तय करेगा या विकास तय करेगा? ये उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र जो इस बार का चुनाव होगा बहुत निर्णायक चुनाव होगा। इस बार लोकल को तरजीह दी जाएगी और बाहरी को भगाया जाएगा, एक बात। दूसरी बात कि अभी अभी लालू जी के खेमे में खुद उठापटक हो रहा है। तेजस्वी यादव जी ये नहीं, वो तो सर वो राजनीति की बात हो गई, हम उजियारपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं। ये भी राजनीति की बात है, ये भी तो राजनीति की बात है, सब तो उसी से जुड़ा हुआ है। नहीं, वो तो बिहार में अरे भाई हम जो ये देखिए उजियारपुर खास करके विधानसभा में जो है जो बदहाली अभी स्थिति है, चाहे वो विकास के लेके कहिए या फिर जो अधिकारी जो है उनको लेके कहिए या फिर जो एक गरीब तबके के लोग हैं उनको लेके कहिए, बदहाली तो है ही। ये तो दुर्भाग्य है कि हम लोग के बीच कहाँ से न कहाँ से उदियाते हुए चले आइए कि जो विकास तो दूर की बात है, हमारे यहाँ अगर कोई मुसीबत आ जाती है या क्षेत्र में कोई मुसीबत आ जाती है, कोई दुखी बीमारी आ जाती है या कहीं अगर कोई पटना में भर्ती है या जन समस्या है, यहाँ पर जो हल्का फल्का मामला आ जाता है उसको तो लोग देखिए नहीं रहे हैं जो अभी वर्तमान में हमारे MLA नहीं। तो फिर सरकार को भी तो हम उसी नज़रिए से देखेंगे। वो जो ताल ठोक रहे हैं, दरोगा प्रसाद राय जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की पोती चंद्रिका प्रसाद की बेटी जो बिहार सरकार में मिनिस्टर भी रही। अब बताइए उनके बेटी के साथ ब्लैकमेल हुआ, एक तरफ उनसे निकाह भी हो गया, मंडप पर शादी भी हो गया, और दूसरी तरफ मतलब क्या नाम है दूसरे लड़की से अफेयर भी आप कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं ये लालू परिवार के लोग, महागठबंधन के लोग? उजियारपुर विधानसभा में सुशील कुमार राय को किस ढंग से आप देख रहे हैं? सुशील कुमार जी हम लोगों के बीच तो इनका जो कार्यशैली इस जिला के लोग, उजियारपुर के लोग देखे भी हुए हैं और इनसे उम्मीद भी है कि इनको लाने का हम लोगों ने जो अभी कमर कस लिया है, तो जब तक कि इनको जिताने का काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग इनके पीठ पर डटे हुए रहे। सुशील कुमार राय जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधायकी होने के बाद जो है वो कहीं न कहीं जो है विलुप्त हो जाते हैं, जैसे जो आज उजियारपुर की बदहाली का हाल है। तो ये क्या सुशील कुमार राय जी अपने क्षेत्र में रहते हैं क्या? क्यों क्षेत्र में रहेंगे? यहाँ तो शादी ब्याह का अगर उनको कार्ड भी दिया जाता है या मोबाइल से भी बोल दिया जाता है तो बॉडीगार्ड का नंबर दिए हुए रहते हैं कि मतलब क्या नाम है उनसे बतियाइएगा, लेकिन वो हमसे बात करा देंगे। तो यहीं पर वो भेदभाव कर रहे हैं मतलब हमारी उजियारपुर जनता के साथ। तो फिर उनसे उम्मीद क्या? विकास तो दूर की बात है, उनसे मिलना मुश्किल, उनसे मिलना मुश्किल। हमारे साथ एक दीदी भी हैं, हम अब कि कहीं न कहीं लोग में इतना आक्रोश है इन दीदी से। जी दीदी, बहुत मुसीबत में हम थे, हमको बोले कि मधुपुर पटना आया, हम वहाँ पटना पहुँचे। कौन बोले आपको? लोग नेताजी। जब हम पहुँचे वहाँ उनका पीओ बोला कि नहीं सर तो नहीं, सर दिल्ली चल गए थे। और 10 मिनट वहाँ बच्चा पड़ रहा था, हम खड़े थे। आधे घंटा के बाद फिर हम वहाँ से निकल के रामचंद्र पास मान के पास वहाँ जाकर हम खड़े हुए। तो जैसे हम यहाँ खड़े हुए तैसे उनका लाल बत्ती निकला, वैसे दिल्ली चल गए थे। लेकिन हम तो होश तकलीफ खो बैठते, लेकिन फिर भी जोश में आकर के कहने कोई नहीं रहा। ऐसे है विधायक इसका कालर धरना हमको ठीक नहीं, अकेला थी, इसीलिए वहाँ से वापस उन्हीं का माध्यम से सुशील कुमार राय को लाना चाह रहे हैं। इनको क्या क्षेत्र में ये रहते हैं? क्षेत्र में रहते हैं, इन फोन से ही बात करते हैं कि बहन तुमको क्या हुआ, कैसी हो। आलोक जी तो फोन पर दूर जाए, हमने भी नहीं कितने हैं, कौन अपना उनका चमचा है तो उसको धरा देते हैं। उजियारपुर विधानसभा में सबसे बड़ा दीदी विधायक यहाँ पर रहे आलोक मेहता विधायक, उनको लेके पूरा क्षेत्र का जो लोग जनता क्या आगे यही बाहर फिर से
तो देख सकते हैं हमारे साथ दीदी थी और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, क्या कहेंगे चाची? सुनील कुमार है, क्षेत्र में आते हैं कि नहीं? क्षेत्र में रहते हैं, दुख सुख में साथ रहते हैं। ये ना हो ये भी फिर विधायक जीत करके फिर कहीं चले जाए, है ना? तो देख सकते हैं काफ़ी दीदियों का मानना है जो कहीं न कहीं हम जो है इनके जो सहयोगी या सुख दुख होते हैं उसमें कहीं न कहीं इनका काफ़ी भागीदारी होता है। हमारे साथ और कुछ दीदी हैं, क्या नाम है दीदी? नहीं गरीब देखिए विकास को लेकर आज जो उजियारपुर हो रहा है या फिर जो अभी यहाँ पर के विधानसभा के विधायक हैं आलोक मेहता जी, उनको क्या उनके द्वारा आपको क्या मदद किया जाता है? कहीं को सुख दिख रहा है जी, क्या कहेंगे? हम लोग तो अभी उतना नहीं जानते, लेकिन हम लोग के हस्बैंड, हम लोग के ससुर जी जो है उन लोग को इनसे लाभ प्राप्त हो रहा है और उनको कहीं परिवार को कहीं सपोर्ट मिलता है। हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही घर से निकलना शुरू किया था, अब हम लोग इनको जान ही जाए। तो देख सकते हैं बहरहाल जो जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं खासतौर पर काफ़ी उत्साहित भी हैं, जो क्षेत्र में कहीं न कहीं जो परिवार को हो या सुख दुख में कहीं न कहीं सुनील कुमार राय जी रहते हैं। सुनील कुमार राय जी से ही जानते हैं जो लोग आखिर जनता इनको चाह रही है, तो इनका क्या भरोसा रहेगा, क्योंकि जनता इनको काफ़ी बेहद पैमाने पर इनको चाह रही है। तो क्या ये जितने भी लोग इनसे कहीं कहीं उम्मीद लेके बैठे हैं, तो उन्हीं से जानते हैं जो भाई, क्योंकि जो जनता है वो इनको चाह रही है, तो क्या उनका विकास किस दृष्टि से, क्योंकि उजियारपुर काफ़ी बदहाली पर होगा। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जैसे कुछ लोग की शिकायत है, कहीं भी जाते हैं किसी कार्यालय में जाते हैं तो बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता जी, बिल्कुल। और इस संदर्भ में जब कभी भी हमारे पास इस तरह की शिकायत आई, संबंधित पदाधिकारियों से हमने बात किया है और बगैर पैसे का कोई काम हुआ तो सबसे पहले तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आगे जो हम लोगों की सरकार बनेगी निश्चित तौर पर वो एक ऐसा ढांचा विकसित किया जाएगा प्रशासनिक महकमे में कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और जो गरीबों की समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण का मार्ग बहुत आसानी से लोगों के घर तक कैसे पहुँचे। तो देख सकते हैं सुनील कुमार जी ने खास तौर पर कहा जो कहीं कि बिना किसी सीट के, बिना किसी के अभी किसी दल में रहते, अभी बीजेपी में है, लेकिन तब भी जो है हर सुख दुख में हर परिवार के साथ रहते हैं। और आगे भी जब हमको कहीं कि हमारी सरकार बनती है तो इससे बढ़ चढ़ जो अभी अधिकारियों के द्वारा भ्रष्ट बिना पैसे कोई ढंग का काम नहीं किया जाता है उसको कहीं न कहीं हम लोग मुक्त कराएंगे। समस्तीपुर से रोशन की रिपोर्ट।